संभल पर एक बार फिर से सियासी धर्म युद्ध छिड़ गया, क्योंकि जो कुछ सामने आया वो बहुसंख्यक हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। जिस मुद्दे की गूंज कल तक संसद में सुनाई दे रही थी, उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले संभल की उस तस्वीर को देखते हैं जिस पर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है। दरअसल संभल में 46 साल पुराना हनुमान मंदिर मिला। इसके बाद संभल में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। इस सख्ती के बीच एक बार फिर से मंदिर में पूजा अर्चना की शुरुआत की गई। इससे पहले मंदिर को डीएम और एसपी की मौजूदगी में खोला गया था, साफ सफाई हुई थी। लेकिन मंदिर के खुलने के बाद एक बार फिर से संभल के 1978 नरसंहार की यादें ताजा हो गई। इस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि जो लोग संसद में संभल का मुद्दा उठा रहे थे, वो लोग संभल नरसंहार के दरिंदों को सजा क्यों नहीं दिला पाए। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या यह आस्था नहीं थी क्या? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कार्यक्रम में संभल मुद्दे पर हो रही सियासत पर विरोधियों पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने पूछा कि 46 साल पहले संभल में जो नरसंहार हुआ, निर्दोष लोगों की हत्या हुई, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती। ये सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसलिए उठाए गए क्योंकि संसद में संविधान पर हो रही चर्चा के बीच संभल हिंसा का मुद्दा जोर शोर से उठाने की कोशिश की गई। Youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं, लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, आज देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, बस बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ। आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को
गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है और मैंने अपनी जनता को आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था। तो जिस संभल की घटना पर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है, दरअसल इसका पता तब चला जब संभल में डीएम एसपी बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इस दौरान उनकी नजर एक बंद पड़े मंदिर पर पड़ गई। उन्होंने मौके पर लोगों से पूछा तो पता चला कि 1978 में हुए दंगों के बाद से ही मंदिर बंद है और इसका ताला प्रशासन ने खुलवाया। मौके पर पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई क्योंकि इसी इलाके में मुस्लिम समुदाय ने अतिक्रमण कर रखा है। इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। ऐसे में प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाकर मंदिर परिसर की साफ सफाई कराई और अब मंदिर में प्रशासन की मौजूदगी में धूमधाम से पूजा अर्चना हुई है। वैसे इस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने 46 साल पहले हुए नरसंहार का जिक्र कर एक बार फिर से विरोधियों पर जबरदस्त प्रहार किया। इसका समर्थन योगी सरकार में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया है। पूरा इतिहास सभी लोग जानते हैं कि जिस ढंग से आतताइयों ने कृत्य किए थे, उनके कुकृत्यों को पूरी दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश के संभल में जो 4 दशक से अधिक समय तक हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर बंद करके रखा गया था, एक भय का माहौल पैदा करके वहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। वह खुलने के बाद जहां लोगों में खुशी है और विश्वास है, वहीं दूसरी ओर ऐसा लगता है कि इस प्रकार से कहीं पर भी कोई घेर करके, बंद करके, भय दिखा करके उत्तर प्रदेश में मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, किसी को कब्जा करके, छिपा करके और लोगों को वहां जाने से रोक करके कुछ किया है, तो उसको पता करके ये कोई विवाद का विषय नहीं है। वैसे मंदिर मिलने के बाद स्थानीय हिंदुओं के बीच खुशी भी देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें आप इस वक्त मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो मंदिर के बाहर साफ सफाई के वक्त की है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग साफ सफाई कर रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर है वो मंदिर के बाहर खड़ी दीवार को हटाने के लिए। देखिए, आप बताया जा रहा है कि मंदिर के बाहर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके रखा था और इसको हटाने का काम हुआ। तीसरी जो तस्वीर है वो मंदिर में झंडा लगाने की है, जो कि 46 साल बाद एक बार फिर से लहरा रहा है। चौथी तस्वीर मौके पर पुलिस प्रशासन की तैनाती को दिखाती है, क्योंकि इलाके में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है। ऐसे में किसी तरह का तनाव ना बढ़े, इसको देखते हुए मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कम से कम 400 साल पुराना मंदिर है और हमने आज एक फिर और आया था बहुत साल पहले में, जब देखा था ये चारों तरफ धर्मशाला वगैरह बनी हुई थी। अब तो ये सब कुछ मकान बन गए हैं। मंदिर तो बहुत दिनों में मुझे देखने को मिला है। बहुत मंदिर दबे हुए हैं हमारे शहर संभल में, जिनका हमें पता भी नहीं है। बहुत पुराने, बहुत काफी कूप और काफी मंदिर है हमारे शहर में। तो भले ही आज संभल में मिले मंदिर की चर्चा हो रही हो, लेकिन इससे पहले संभल में सर्वे के नाम पर हुई हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई थी। इस मुद्दे की गूंज संसद से लेकर सियासी गलियारों में खूब हुई, क्योंकि संभल में शाही जामा मस्जिद में कुछ लोगों को हरिहर मंदिर नजर आता है। इसको लेकर सर्वे भी हुआ, विवाद भी हुआ, इलाके में तनाव बढ़ा। लेकिन अब जामा मस्जिद से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर खग्गू सराय में हनुमान मंदिर, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमला करे, क्योंकि विपक्ष संभल में हो रही सियासत को लेकर हंगामा करते हैं।
तो संभल में शिव मंदिर मिलने के बाद एक बार फिर से अतिक्रमणकारी सोच के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदू मंदिरों को कहीं तोड़ा तो कहीं उनको दफन कर दिया। ये चर्चा अब इसलिए ज्यादा जोर पकड़ रही है क्योंकि संभल में मंदिर मिला, अयोध्या में राम मंदिर बना। इन्हीं तस्वीरों के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने वाले मजदूरों का प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान किया, जबकि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों का हाथ काट लिया गया। ये बात सीएम योगी ने मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन में कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज भारत अपने श्रम बल का सम्मान करता है, उन्हें हर तरह की सुरक्षा देता है, जबकि दूसरी तरफ ऐसे भी शासक थे जिन्होंने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बातें कही गई। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और ये कहा कि जो श्रमवीर इसके निर्माण कार्य में लगे हुए थे उनका सम्मान हुआ। दूसरी तरफ वो जिक्र करते कि कैसे ताजमहल जिन्होंने बनवाया था उन्होंने मजदूरों के हाथ काट दिए ताकि दोबारा ऐसा बन न सके। तो वो इस बात का जिक्र करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों भी लेते हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, और दूसरी तरफ वे भी शासक थे कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए जाते हैं। एक आज का भारत है जो अपनी श्रम शक्ति का सम्मान करता है, उन्हें हर प्रकार का संरक्षण देता है, और दूसरा वह भी समय था जब ऐसे श्रमिकों के हाथ काट करके फाइन क्लॉथ की परंपरा को पूरी तरह समाप्त करके उस विरासत को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था।